नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृमोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकार में आचार्य देव ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्व मिटाने का यहाँ पर उपाय कह रहे हैं, है ना। कल अपनी चर्चा हुई कि मैं जीव को मारता हूँ। अच्छा भैया स्क्रीन शेयर कर लो। मैं जीव को मारता हूँ या बचाता हूँ। क्या कह रहे हैं? ये अज्ञानियों का अध्यवसान है, मिथ्यात्व है, जिसके कारण अहंकार और दीनता उत्पन्न होती है। यहाँ समस्त आकुलता, समस्त दुख मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है। मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है, फिर अब इन्होंने अच्छा नहीं किया, अब इन्होंने खराब कर दिया, ये तो प्रसंग बनेगा ही बनेगा। और जब ये पता चलेगा कि मेरा कोई कर नहीं सकता, मैं किसी का नहीं कर सकता, तो इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, बुरा किया, कम किया, ज्यादा किया, हमने तो बहुत किया, हम तो कर करके मर गए, और इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। ये तो झंझट है परिवार में। सारे झंझटों से मुक्ति, ओहो सब ज्ञाता है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा। ठीक है। अब कल एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया कि पर के द्वारा पर का किया जाना। बोलो, हम बचाते तो नहीं है। गुण स्थान प्रमाण बचाने के भाव होंगे, सो बचाना तो चाहिए। ये कौन सी खिचड़ी बन गई? समझ में आ रही बात? ओहो, यहाँ अकर्ता गायक भगवान आत्मा प्रभु, और यहीं पे सामान्य ज्ञान उसका लक्षण, और ये वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान जो वस्तु स्वरूप को समझता है, यहीं पर विकारी भाव शुभ अशुभ मारने बचाने के परिणाम और सीमा समाप्त हो गई। अब इधर ही कर्म का उदय, इधर ही शरीर की क्रिया। अब ये बताओ, बचाने के भाव से भी तुमने पर में जाके क्या बचाया? मारने का भाव उत्पन्न होने पर भी आपने पर में जाके किसे मारा? बोलो, देह की क्रिया मेरी है, बात करेंगे भाव की, और देह की क्रिया वो तो फिर भाव तो आ ही गया था, सो हमने चीटी बचा दी। भाव तो आ सकते हैं ना, गुण स्थान प्रमाण। तो फिर क्या करा हमने? भाव आया बचाने का, तो अब डूबते तो देख नहीं सकते, तो बचाने का भाव आया, तो फिर हमने चीटी को बहुत सावधानी से उठा के और सूखे स्थान पर रख दी। बता कैसे रखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाव तो आया, पर बचा के रखी कैसे? मारने का भाव तो आया, पर मारा कैसे? बोलो, ये पॉइंट कितनों को समझ में आया मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जब मेरे हाथ ही पैर नहीं होते
फिर मारता बचाता कैसे हूं? ये और मारने और बचाने का भाव के पीछे जो मिथ्या अभिप्राय है उसको छुड़ाया है। क्या बोला? मैं पर जीवों को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, इसके पीछे जो मिथ्या अभिप्राय है, मारने बचाने के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मिथ्या अभिप्राय है उसको छुड़ाया है कि मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है, ये पर के द्वारा पर का मरण, पर के द्वारा पर का क्या किया जा सकता है? ये पर, और पर के द्वारा पर का क्या किया जा सकता है? अब देखो ये कितने सारे। हाँ जी, पर के द्वारा मतलब ये पर शरीर, और पर के द्वारा पर का मरण, या फिर ऐसे लगा लो मैं उसके लिए पर, वो मेरे लिए पर के द्वारा पर का मरण कैसे होगा? अब इसको और क्लीन करने के लिए आचार्य देव आगे की गाथा कह रहे हैं, है ना? बस 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 बस, थोड़ा ऊपर, गाथा नंबर 248 249। अजय भैया एक लाइन और। हाँ, उखेड़ मरणम, क्लियर नहीं हो रहा। जीवम जिणवरेहिं पर्णतम आऊढ़हरेसितुमं करते मरणं कदं ते सिं आहुक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पर्णतम् आऊढ़हरन्ति तुहं कहते मरणं कदं ते हिम। हरि गीत है। आयु 6 से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो हरता नहीं, है आयु 6 से मरण जीव का, यही जिनवर ने कहा, ये आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया। देखो कितनी गजब की बात आ रही है। म्यूट करो। देखो यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मैंने किसी का मरण किया, तो अब कर्म को बीच में लाकर आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि जीवों का जीवन मरण का कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म से है। जीवों का जीवन मरण का संबंध किससे है? आयु कर्म से। अब इसमें बहुत क्लीनिंग हो जाएगी आयु कर्म को बीच में लाके। बोलो, रावण को किसने मारा? किसने मारा रावण को? क्या लिखा प्रथमान योग में? लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण ने मारा कि नहीं मारा? तो प्रथमान योग झूठा है? अरे प्रथमान योग झूठा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि झूठी है। तुम नए विभाग को नहीं जानते।
आचार्य देव ने आंसर किया कि तुम नए विभाग को नहीं जानते। अभी लिखा ना, यहाँ पे कल ही बात आई थी कि निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार न का कथन है, उसे यथार्थतया अपेक्षा को समझकर मानना सो सम्यक ज्ञान है। किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है जिनागम में, स्यादवाद शैली है, पूरी सफाई हो जाए यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? अब इसमें से आर्ट ऑफ लिविंग निकलेगी। बोलो, कोई व्यक्ति जहर से मरता है, कोई फांसी से मरता है। अभी अविनाशी की बात नहीं चल रही है, अभी इस जीवन मरण की बात चल रही है। देह चेतन का वियोग भी, देह चेतन के वियोग का भी डायरेक्ट निमित्त कर्म है। कोई परद्रव्य, कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई विष, कोई ट्रेन, कोई फांसी नहीं है। निमित्त, एक निमित्त की अस्ति, अनंत की नास्ति। अरे वो तो डॉक्टर बहुत बेकार थे और न पैसा झपट लिया और वेंटिलेटर पे रखा इतने दिन तक, और क्या पता कब मर गया था। क्या, किसने मारा? डॉक्टर ने मारा। बोलो, कितनी निर्भरता, कितनी निश्चिंता। अनंत पर की नास्ती हो गई। अनंत पर एक आयु कर्म को निमित्त लाकर और अनंत पर की नास्ती हो गई। इतना क्लीन हो गया ज्ञान, इतना पर, अनंत पर पदार्थों से इतना निश्चिंत हो गया ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं पर को मारता हूं, सो यह तेरा अज्ञान है। मारने का भाव भले उत्पन्न हुआ, पर तूने मारा नहीं किसी को। मारने का परिणाम चौथे गुण स्थान में हो सकता है ना, लेकिन वापस यहाँ वो मिथ्या अभिप्राय को छुड़ा रहे हैं कि मैं ज्ञायक हूं, कि मैं किसी को मार सकता हूं। परिणाम की बात नहीं चल रही। परिणाम के द्वारा मिथ्या अभिप्राय को छुड़ाना चाहते हैं कि तू पर को मार ही नहीं सकता, तू पर को, लक्ष्मण रावण को मार ही नहीं सकता। रामचंद्र जी इतनी सेना को मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। ये कह रहे हैं तू पर को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? कि जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। हमारी तो ताकत नहीं हम कह दें। कुंद कुंद आचार्य देव हर बात का हवाला किसको देते हैं? जिनेंद्र देव ने कहा। और सुनो, हम डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान को सुन के आ रहे हैं दिव्य धनी। क्या पहले वाले आचार्य ने कहा, पहले आचार्य, वे सब आचार्य भी सत्य महाव्रत के धनी हैं, लेकिन हम तो डायरेक्ट सुन के आ रहे हैं जिनेंद्र भगवान को। जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी में आया। क्या दिव्य धनी में आया? कि जीवों का जीवन मरण ये देह चेतन का संयोग और वियोग आयु कर्म के अधीन है। तो तू आयु कर्म दे सकता है कि ले सकता किसी को? आयु कर्म इंजेक्ट कर सकते? आयु कर्म को इंजेक्ट कर दो तो फिर बोलो कि मैंने बचाया, और आयु कर्म को चूस लो, ड्रेन कर दो आयु कर्म को, तो फिर बोलना कि हम मार सकते हैं। तेरे को दिखता है आयु कर्म? बोलो, इसका क्या मतलब है? मार सकता नहीं, क्योंकि जीवन मरण देह चेतन का संयोग वियोग आयु कर्म के अधीन है, और उसने पूर्व से बांध रखी है, उसको कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसा कह रहे हैं। तू पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है,
तो तूने उनका मरण कैसे किया? अब ये बता, तेरे तो हाथ पैर भी नहीं है और तू आयु कर्म भी नहीं है, न तो तुम्हारे हाथ पैर हैं कि वो गाड़ी का एक्सीलेटर दब गया, सो एक पिल्ला निकल रहा था वो मर गया। किससे दबाया एक्सीलेटर? सारा काम वो पुद्गल का परिणमन भिन्न स्वतंत्र परिणमन नहीं है। गाड़ी कौन चलाता है? हमें गायक है, हम ही गाड़ी चलाते। वो व्यवहार ने से चलाते हैं, निश्चय ने से तो गायक ही है। अपन लोग निश्चय से गाड़ी चलाते कि व्यवहार से चलाते? बोलो। व्यवहार निश्चय से अकर्ता और व्यवहार से करता, हाथ पैर चलाने के करता, गाड़ी चलाने के करता। अरे बोलो, गाड़ी चलाते कि नहीं चलाते? बोलो। और जब ये वाली बात पता चले, अभी भी लोग रॉन्ग वे में कैसे चले जाते? अच्छा, बेहोश होकर गाड़ी चलाओ हैं और फिर बोलो हम गाड़ी चलाने के करता नहीं। भैया तुम्हारी दिल्ली बहुत दूर है, हम कहाँ, आचार्य भगवान कहाँ दिखा रहे हो, तुम कहाँ देख रहे? बेहोश होके गाड़ी चलाए, शराब पी के कोई गाड़ी चलाए और एक्सीडेंट कर दे और फिर बोलो कि हम नहीं मारते, और तुम्हें वो शराब दिख रही है ना, वो मोह की शराब नहीं दिख रही। मोह महामद पियो अनादि। अरे ये शराब तो क्या करेगी, थोड़ा जेल में डाल देगी 10-20 साल के लिए। मोह की शराब से तो जेल ही जेल मिल रही है। फिर कभी कैसी जेल, कभी कैसी जेल, कभी हाथी, कभी चींटी, कभी घोड़ा, कभी नारकी, कभी देव, कभी मनुष्य। कैसा स्वतंत्र भगवान आत्मा, और कितनी मजबूरी, बोलो कितनी मजबूरी। विसंवाद उत्पन्न, बंद की कथा ही विसंवाद उत्पन्न करती है। भगवान आत्मा को घोड़ा हाथी कहना पड़ रहा, क्या? ध्यान में नहीं जाओ। वीरेंद्र पंडित साहब गुस्सा होते थे, उनके सामने कोई आंख बंद करके सुने ना तो वो कहते थे ध्यान में जाना बाद में, पहले स्वरूप समझ लो। हमारे सामने नहीं बैठो जी आंख बंद करके, आंख खोल के बैठो। बोलो। पर जीवों के आयु कर्म के तो हरता नहीं, तो तूने उनका मरण कैसे किया? हे भाई, क्या चल रहा था? इस गाथार चल रहा था, है ना? हे भाई, तू जो यह मानता है कि परजीव मुझको मारते हैं, दोनों साइड से कोई परजीव मुझको मारता है। अब आगे की जो गाथाएं आ रही है ना कि मैं पर को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, और कोई मुझे सुखी दुखी करता है, ये जो गाथाएं आ रही है ना, ये तो समझ लो आपको इतनी शांति देने वाली गाथाएं हैं कि बस आनंद आनंद की बात है। हे भाई, तू जो यह मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं, सो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? कौन मुझे मारे और मैं किसको मारूं? दोनों तरफ से क्लीनिंग हो रही है। कौन तो मुझे मार सकता है और मैं किसको मार सकता हूं? क्यों? उसका संबंध किससे है? आयु कर्म से। अब देखो, अब इस बात को जो नहीं जानते, जो इस बात को नहीं जानते, तो अब क्या होता है फिर परिणति में? 24 घंटे भयभीत रहता है। भयभीत कैसे? अब जब भयभीत रहता है तो ऐसे मिथ्या दृग्ज्ञान चरण वश
नहीं, वो कौन सी है? इन ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, इन ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये दुखदायक अज्ञान है। और इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ऐसे ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक अब जो कुछ भी होएगा वो मिथ्याचारित्र, और जो मिथ्याचारित्र है वो अनंतानुबंधी चिकनाई है, डंबर तार को बड़े बड़े पत्थर चिपकाएगी। समझ आ गई बात? इन ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, जितना भी ज्ञान है ऐसी प्रतीति, ये दुखदायक ज्ञान है, दुखदायक है ये। कैसा? अब वो बच्चा हुआ, अब क्या लगाओ? टीका लगाओ, काला टीका लगाओ, हाय पहनाओ, जीतनी पहनाओ, हाय हाय पहनाओ, पता नहीं क्या क्या। ये गाथा ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाएगी। पहले तो किसको मिटाएगी? ग्रहित मिथ्यात्व मिटाएगी। अब शादी ब्याह हो रहे, कोई मर नहीं जाए, कोई जे नहीं हो जाए, क्या हो जाए? अरे भार में और संबंध साता साता से है, और दूसरा संबंध आयु कर्म से है। जीवन मरण का संबंध आयु कर्म से है। कौन मुझे मारता है और मैं किसको मारता हूँ। देखो, ऐसे एक स्वाध्यायी महिला थी, सुनना जरा ध्यान से। एक स्वाध्यायी महिला थी और उसका पुत्र और उसका दोस्त, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अब पता तो चलता नहीं है, बाहर में मित्रता, और उसको उससे कोई प्रकार की जलन हो गई, कोई प्रकार की। तो वो डिप्रेशन में आ गया, और उसमें उसने क्या करा, उस बच्चे को मार ही डाला। जो गोली चला दी, चाकू मार दिया, जो कुछ करा, उसको मार डाला। और स्पष्ट पता चला, या किसी के सामने मारा, जो कुछ करा, कि इसने इसको मारा है। अब क्या होगा बोलो? मेरे पुत्र को इसके दोस्त ने मारा। अब पूरा घर बोल रहा है, इसके लिए कंप्लेन करो, पुलिस में दो, ये करो, वो करो। तो भैया कंप्लेंट हो गई पुलिस में, कंप्लेंट हो गई, पुलिस पकड़ ले गई। अब उसकी माँ बुलाया, भाई बोलो, आपके पुत्र को इसने मारा। तो फिर वो बोली, नहीं, मेरे पुत्र को इसने नहीं मारा। उसने साफ मना कर दी। तो उन्होंने बोला कि आप जब नहीं मारा तो फिर कंप्लेंट क्यों करी फिर? तो उसने बोला, तब मेरे परिणाम ऐसे थे, लेकिन अब अगर अपन ऐसे देख लें लौकिक रीति में, तो लौकिक रीति में भैया मेरा बच्चा तो खो ही गया, वो तो चला ही गया, अब इसको फांसी पे चढ़ा दो, 10-20 साल की सजा कर दो, तो मेरा पुत्र तो लौटेगा नहीं। एक किसी और की माँ का पुत्र और चला जाएगा, हाथ धो बैठेगी वो। ये तो हो गई कषाय की मंदता। कषाय की मंदता हो सकती है किसी को ऐसी, लेकिन यहाँ जिनागम में इससे काम नहीं चलता। क्या बोला? इससे काम नहीं चलता। एकदम निर्णीत ज्ञान। क्या उस पुत्र का ही इतनी आयु थी, ये तो निमित्त मात्र है। अब मेरा ही पुत्र मर गया, अब किसी की माँ का क्या पुत्र खोऊं, है ना? तो ये राग भाव से फिर अहंकार, फिर दीनता, अपने पुत्र के लिए रो रहे, उसके पुत्र के लिए राग हो रहा। ये तो सभी संसार की श्रृंखला चल रही है। क्या बोला? इन परिणामों में तो देखने में तो अच्छे लग रहे,
लेकिन ये संसार की श्रृंखला है। और यहाँ जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है, कि देह चेतन का संबंध आयु कर्म से है, कोई और नहीं मार सकता। इसलिए अपन बार बार इस बात को कह रहे हैं, देव की सर्वज्ञता का श्रद्धान, उनकी ओंकार ध्वनि का श्रद्धान, शास्त्रों का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना इस वाली बातों का श्रद्धान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और देखो, मोह के नशे में दुनिया रोब है और लाभ है मोही। मोही क्या काम करते हैं? मोही तो तुम्हें नरक में ले जाने की तैयारी कराते हैं। ऐसे तो फिर कोई किसी को मार देगा, ऐसे तो फिर कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा, ऐसे तो अनाचार बढ़ते रहेंगे। तुम्हें ही पता है ना सारे अनाचार कितने बढ़ेंगे। भगवान को के ज्ञान में तो कुछ है नहीं क्या? तुम्हें जगत के अनाचार मिटाने हैं कि अपनी परिणति में होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष के अनाचार मिटाने? बोलो, पर्पस क्या है आपका लाइफ का? दुनिया सुधारनी है, अपने को सुधारना है। और अपना सुधार भी भगवान की कथित करना है कि इधर उधर की बातों से करना है? देखो, जगत में तो आप धर्म सापेक्ष अच्छे काम करने चलोगे। बच्चा बालक छोटा है ना, उसको बाजार का नहीं खिलाओगे तो पता है जगत के लोग क्या कहेंगे, अरे इतना तो छोटा है, अभी तो क्या है, तुम तो अभी सही कर लेंगे, बड़े होके ऐसे ही उपदेश मिलेंगे आपको। और आप गलत काम करोगे ना तो कहेंगे बिल्कुल सही करा, एकदम सही करा। तो ये नक्की कर लेना कि ये हमारे हितैषी नहीं है, नक्की कर लेना। ये शराब पिला रहे हैं, नरक में भेजने की तैयारी करा रहे हैं, ये समझ लेना। हितैषी किसको माने? कौन है हितैषी? तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है, निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। भगवान ने कहा है उसका मरण किसी ने नहीं किया, आयु कर्म से मरण हुआ है। नंबर 1। अब जब सुपरलेटिव डिग्री पे जाएंगे तो क्या कहेंगे, कौन मेरा पुत्र है? पुत्र 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 की रट लगी रहेगी ना, तब तक भी राग 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 और उस बच्चे से द्वेष 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 चलता रहेगा। परिणाम बदलते देर नहीं लगती और अनंत संसार की श्रृंखला चलती रहेगी। अब विचार कर लेना अपने अपने बारे में कि बोलो इतनी तैयारी हमारी है कि नहीं? कौन का पुत्र? भैया उसका जीवन मरण सब उसके अधीन। क्या? और मरता तो कोई है ही नहीं, मरता तो कोई है नहीं। जितना संयोग है उतने संयोग तक रहेगा और बाकी आयु कर्म छूट जाएगा तो संयोग मिट जाएगा। और मैं तो असंयोगी तत्व हूं। बोलो, ऐसी अज्ञानता मिटाने का ग्रंथ है ये। बेलिहाज दर्शन है, बेलिहाज। किसी अन्य के लिए अपने भ्रम को बचा के नहीं रखना, इतनी बड़ी बात है। समझ में आया? देखो टीका, मतलब यहाँ पर ये कहना है कि सारा तो घृहित मिथ्यात्व मिटे। ये गंडा, ताबीज, भूत, पिशाच, फलाना, फिर उनके पास अपने भगवान तो कुछ करते नहीं है तो उनके पास चलो। अब वैसे तो अपन कुछ मानते नहीं है, अब वो कह रहे हैं। एक बार एक और वाक्य ऐसा बिल्कुल लाइव, लड़का लड़की की जन्मपत्री मिलाई और 4 पंडितों को दिखाया, 4 को, और चारों के चारों जन्मपत्री देखते से बोल रहे ये क्या कर रहे साहब, आप संबंध क्या कर रहे? दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे तुम्हें लड़की विधवा हो जाएगी चाहे वो विधुर हो जाएगा। क्या कर रहे?
दूसरा पंडित, तीसरा पंडित, चौथा पंडित। फिर लास्टली एक पंडित ने बोला कि तुम ऐसा ऐसा कुछ उपाय कर दो, वो माँ चले जाना, वो मटका रखे आना, मटका में फलाना ये ठिकाना वो सब। देखो पैसे तो अपन जैन है, अपन देवसा गुरु को ही पूछते हैं। अब ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है? कर आ रहे, नहीं कर आ रहे, दूसरे से करवा दे रहे, और करवा दिए, करवा के अब तो आयु बढ़ जाएगी उसकी। देखो जरा, अब समस्या मालूम है क्या है? समस्या ये है वो कर्म दिखते नहीं है और भगवान पे श्रद्धा नहीं है। समस्या इस बात की है। जैन कुल में जन्म लेके, देव शायद गुरु को जन्म लेके, है ना, और भगवंतों का श्रद्धा नहीं, और कर्म फिलोसफी का ज्ञान नहीं, और चले रहित मिथ्यात पूजन। अब वो पता ही नहीं चल रहे कौन से कर्म बंध ले। जैसे पंडित साहब कहते हैं ना, आटे की मर्यादा निकल जाए, तो कुछ दिखता तो है नहीं उसमें कुछ, कि काला हो गया, कि हरा हो गया, कि नीला पड़ गया। अब ये तो जावाणी के ज्ञान से लोग का लोग सूझेगा कि भैया इतना समय निकल गया, इसमें इतनी मर्यादा खत्म, और इसमें से त्रसघात हो, तुम त्रस जी पड़ेंगे कि स्थावर जी पड़ेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म फिलॉसफी है ना, और जीवों को ऐसे अनंत कर्म बनते हैं। और बड़े होके जिस पुत्र और पुत्री के लिए गृहीत मिथ्यात्व किया, वही पुत्र पुत्री अब क्या कह रहे हैं, भैया हम नहीं रख सकते आपको अपने साथ। बोलो, जिनके निमित्त से, जिनके लिए तुमने गृहीत मिथ्यात्व को ओढ़ा, अनंत पाप किया, अब वो क्या कह रहे तुम्हारे को, तुम्हारे साथ पाप में काम आएंगे वो। अरे भैया एक बार निर्णय तो करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई टोना टोटका करके आयु बढ़ जाएगी, कोई टोना टोटका करके आयु घट जाएगी। अरे ये जो बाइयां होती है ना, ये यही करती रहती हैं। बाने भाई मोड़ा के ऊपर टोना कर दो, वो मर गो, वो जी गो। अभी आयु कर्म का न उनको पता, आयु बाइयों को, और न जैन कुंड में जन्मने के बाद हमको पता चला। फिर हम भी तो हो गए वैसे ही। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने गई। बोले कितनी ताकत है कि सामने सामने अपन ना जो प्रिय लगता है, जिसके प्रति राग है, और सामने सामने उसको कोई उस अनिष्ट की कल्पना हो जाए, आपको अनिष्ट करे, और तुम्हारा ज्ञान निर्भर होके बोले कि इसने कुछ नहीं करा। बोलो, और दुनिया क्या कहेगी, तुम तो लड्डू गोपाल हो एकदम, तुमने कुछ नहीं करा। जाओ कंप्लेन करो। बोलो, किनका श्रद्धान है, अल्पज्ञ क्या सर्वज्ञ का? ऐसे तो फिर कोई कछु करे ही नहीं। तो करो, तुम्हारे शरीर के संसार में रहेंगे, नरक में जाकर रोएंगे, मरेंगे, कटेंगे, तो करो। हमारी तो कोई अनुमोदना नहीं है। कृत कार्य अनुमोदना का बराबर का पाप लगता है। और अंदर कुछ और बाहर कुछ से भी काम नहीं चलता। देखा देखी बोलते रहो हाँ हाँ हाँ, और अंदर अंदर ऐसा लगा रहे, नहीं तुम तो दो दे के आप मिला के। बोलो, अरे समझ में आया? सब ध्यान में चले गए, कोई नहीं बोल रहा। अद्भुत बातें हैं ये, अनंत काल की अज्ञानता मिटाने की चर्चाएं हैं ये। दादा ऐसा बोलते हैं कि यदि ये लिखा नहीं मिलता ना, कुंद आचार्य भगवान ने ये लिखित में गाथा नहीं होती, तो जगत को इसको सिद्ध करना, एड़ी चोटी लगा दो तो सिद्ध नहीं होता। सामने सामने तो मार रहा है, तुम कह रहे मारता नहीं। मारने के भाव तो हो ही रहे, भाव तो हो ही रहे, भाव तो हो ही रहे, अपन कोई हो रहे, अपन कोई हो रहे।
भैया कौन हो तुम, कहाँ देख के बोल रहे हो, भगवान क्या दिखा रहे हैं और तुम क्या देख रहे हैं। अंगूठी रखी है अलमारी की चौथी रो में और तुम ढूंढो पहली रो में, कब मिलेगी, कब मिलेगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कभी नहीं मिलेगी। थर्ड रो बता रहे हैं, थर्ड रो में ढूंढो। और वहां से खबर आ रही है, अरे हम रख के आए हैं तीसरे खंड में, अरे हम रख के आए हैं तीसरे खंड में, देखो वहीं मिलेगी। और तुम तीसरे में ढूंढ रहे, तुम पहले में लापरवाही से सुन रहे, लापरवाही से ढूंढ रहे। ये भी बहुत देखा जाता है, जो बहुत आकुलित रहते हैं ना, वे कुछ सुन भी नहीं पाते। ये पंडित साहब के दृष्टांत है ये सब। पंडित साहब बोलते हैं यदि तुम्हें कहा गया कि भैया वहां पे जाना और वो ऐसा ऐसा करके ला, सुनेंगे ही नहीं ढंग से, फिर माँ जाके परेशान होंगे। नहीं तो अच्छा तो मम्मी कहाँ पे बताई थी, यहीं पे सुन के जाओ अच्छे से, अपने ज्ञान में ब्लूप्रिंट बना के जाओ, तुम हैरान हो ना दूसरा हैरान हो। ऐसे आचार्य देव जो कह रहे हैं उसको धैर्य से सुनो, धैर्य से समझो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। कल भैया पता क्या बोल रहे, भैया बोल रहे कि ये जो पन्ने हैं ना, ये जिनवाणी के, ये पन्ने नहीं है, ये कुंद कुंद आचार्य देव का ज्ञान है, हार्द है उनका। जैसे मूर्ति में मूर्ति मत देखना पत्थर की, मूर्ति में मूर्तिमान देखना, ऐसे ही इन पन्नों में सीधे सीधे कुंद कुंद आचार्य भगवान का ज्ञान देखना। ये पेपर नहीं है, ये कागज के पन्ने नहीं है, ये कागज नहीं है, ये उनका हार्द है। बोलो सारे विश्व की चीजों को चीरते हुए उन्होंने ये गाथाएं लिखी हैं, जहाँ पे संयोगी कथन किए जा चुके थे, जहाँ पे ये कहा था मारने का भाव करोगे तो ऐसी गति होगी, मारने का भाव करोगे तो पाप बंधेगा, जीने किसी को दया का भाव करोगे तो पुण्य बंधेगा। ये चर्चाएं हो चुकी थी, तब उन्होंने ये लिखा है कि तू मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं। यह बात जिनवर ने कही। सोचो कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने। शब्द थोड़े पढ़ते हैं, कितना भाव हो सकता है, वो तो स्वयं ही स्वीकार करे। ज्ञान से ज्ञान होता है, किसी दूसरे से थोड़ी ज्ञान होता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। अपना ज्ञान यहाँ पर जोड़े, स्वरूप को समझे। क्यों कह रहे हैं आचार्य देव इन बातों को कि तुम मारने का भाव तो किया है ना, और वहां पे लिखा है ना मारने के भाव से पाप बंद होता है। अरे मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैं जीव हूँ, ये ऐसे नहीं जानने से अनंत बंद होता है। वो मारने बचाने के दोनों भाव बंद के कारण है, और इन दोनों का अभाव होता है स्वभाव की सन्मुखता से, मारने का भी बचाने का भी। पहले मारने के भाव मिटते हैं और फिर बचाने के भाव तो 6वें गुण स्थान तक रहते हैं। क्या बोला, लेकिन उनकी जाति बदली होती है, पानी जैसी चिकनाई है, वो स्वभाव का इतना स्पर्श होता है, अपने को प्रति क्षण अकर्ता ज्ञायक देखते हैं, फिर भी पूर्व के कर्म बंधे हैं, पूर्व का पेड़ सूख रहा है, क्या स्विच ऑफ होने के बाद पंखा चल रहा है, ये पूर्व का करंट है, वर्तमान का कोई अपराध नहीं है। क्या सो जिनमत की ये आमना है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। भैया हम तो कोई को नहीं मारते, कोई को नहीं मारते, कितना पाप छूट जाएगा बोलो। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो है, महापाप नहीं छूट पाया, वेद विज्ञान के बिना महापाप नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हो गया ना ये, आगे
टीका। प्रथम तो जीव का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है। बार बार चर्चा आ रही है, पूरी क्लीनिंग के लिए बीच में आयु कर्म को लेके आए हैं, जिससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो। अभी ग्रहित मिथ्यात्व के नाश की बात चल रही है, और अनंत के साथ संबंध विच्छेद हुआ, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की मिटने की बात चल रही है। फिर स्वभाव की बात करेंगे आचार्य देव। ये जो वो रहते हैं ना ये आइकन, उनमें दब जाता है पीछे का लिखा हुआ। अजय भैया पढ़ो क्या? हाँ, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। कोई बहुत मारने की कोशिश करे, मर ही नहीं सकते। कोरोना आ जाए कि फोरोना वो आ जाए, फिर क्या क्या डेल्टा आ जाए कि वो आ जाए कि फलाना आ जाए। कोरोना से तो बहुत बातें सिद्ध हो गई, बहुत बातें सिद्ध हो गई। देखो, कोरोना की बात चलते मुझे ये वाली बात बहुत अपील करती है, बहुत अपील करती है कि देह की खातिर जितने प्रोटोकॉल आपने स्वीकार किए, भैया हमारा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है सबसे, उन सारे प्रोटोकॉल को आप अभी भी अपनी आत्मा के लिए फॉलो करो। हम नहीं मर जाएं तो कोरोना हुआ, कोई कपड़ा छू नहीं जाए, मास्क छू नहीं जाए, रूमाल छू नहीं जाए, भैया उतारो 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 उतारो। अब वो अशुद्धि अब चाहे कोई छू जाए, अब तो कोरोना है नहीं। अब वो अशुद्धि आपकी असाता में निमित्त बनेगी। आप उन्हीं को छू के मंदिर जा रहे, उन्हीं को छू के जिनवाणी छू रहे। अब वो असाता तो दिख नहीं रही। समस्या तो ये है, बोलो, घर में असाता पड़ी है और मेंस के टाइम में सब छुआछाई चल रही है दनादन। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, अपने लिए कोई डर नहीं जो मैं हूं, और शरीर के लिए बहुत डर था। और आयु कर्म से क्षय होता है। बोलो, कितनी असाता, कितनी असाता। वो उसको छू रहा, वो उसको छू रहा, और जो टाइम से बस वो ये उसको छू छू कर सब जा रहे, पूरा घर छुल रहा है। बच्चे ने उसको छू लिया, उन्होंने हमको छू लिया, हमने उनको छू लिया। अब उन्हीं से मंदिर चले जाएंगे या उन्हीं से जिनवाणी छू लेंगे। अब देवशास्त्र गुरु के प्रति अशुद्धि क्या कितनी असाता बंधेगी, वो हमें दिख नहीं रही। कोरोना दिख रहा था, असाता नहीं दिख रही, आयु कर्म नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? देव का ही श्रद्धा नहीं है। तुम खूब जाओ मंदिर, भगवान का ही श्रद्धा नहीं है। भगवान ने क्या कहा? कोरोना नहीं हो जाए, असाता खूब बंध जाए। औंधे मुंह गिरते हैं ना जब असाता का उदय आता है, तब समझ में आती, तब भी समझ में नहीं आती। भगवान का बोलो, जितनी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति अशुद्धता बरतोगे, समझना उतना असाता बनेगा। अब वो कब उदय में आएगा पता नहीं है। क्या बोला? ये वॉशरूम जाना है ना, और फिर उसको बटन फ्लश करने के लिए बटन दबाना, फिर छू लेना। पढ़ो जिनवाणी, पढ़ो उसमें असाता के कर्म के बंध के कारण अभी आई अपनी चर्चा दोपहर में। भैया हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी होनहार का विचार करके समता रखो। अपन दूसरे का क्या कर सकते? कुछ नहीं। और समझाओ तो बैकवर्ड हो भैया, तुम क्या पुरानी जमाने की बात है। और सही बात बताएं, किसी जमाने में हम भी यही बोलते थे। एक जमाना था तो हम भी ये, हमसे बड़े लोग समझाते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, होना आ रहा भली, समझ में आ गई। हम भी ऐसे ही करते थे, कुछ भी नहीं होता। बोलो क्या कह रहे हैं?
दीदी पहले जो विराधना हो गई है उसके लिए कैसे प्रायश्चित किया जाता है? उसका प्रायश्चित यही है कि वर्तमान का भेद ज्ञान करो, बस। जो गाथाएं चल रही हैं ना, इनको भली प्रकार से समझो, बस यही प्रायश्चित है। क्यों? अपने सामने प्रथमान योग है, प्रथमान योग है। बोलो, वो राजा श्रेणिक का अपराध कैसे छूटा? स्वभाव की सन्मुखता से। क्यों? एक गलती को फिर दूसरा प्रायश्चित, कोई लौकिक प्रायश्चित, कोई पुण्य संबंधी प्रायश्चित लेके एक खून के दाग को दूसरे खून के दाग से धोने की कोशिश करोगे। ज्ञान के निर्मल जल से सारे अपराध मिटेंगे। खून के दाग से खून का दाग, खून से खून का दाग मत धोने की कोशिश मत करो, ये कहना है। वो नहीं मिटेंगे, यही प्रायश्चित है। क्या? ओहो, वर्तमान में क्या मैं क्या हूं, इस बात का निर्णय किया तो भूतकाल का कर्ता जाना था। भूतकाल में कर्ता जाना था नहीं तब भी मैं। क्या? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रायश्चित है, ज्ञान ही अतिक्रमण है, वो सॉरी प्रतिक्रमण है। सब ज्ञान से ही होता है। सब गाथाएं आएंगी अपनी, अभी आएंगी सब प्रतिक्रमण की गाथाएं। वो कह रहे हैं भैया प्रतिक्रमण से तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो कौन सा प्रतिक्रमण? तो कह रहे तीसरी भूमिका वाला अप्रतिक्रमण। तीसरी भूमिका कहा है उसको। पुण्य के द्वारा पाप को धो लेना, ये खून के दाग को खून से धोना है। कठिन है, चीजें थोड़ी कठिन है, लेकिन समझने से सरल हो जाती है। हाँ, तब क्या कह रहे हैं? और दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। पूरी कर्म फिलॉसफी में 7 कर्मों का बंध, उनका आवादा, उनका उदय, उनकी निषेध रचना एकदम डिफरेंट है। और आयु कर्म का बंध, आयु कर्म का आवादा, आयु कर्म की निषेध रचना सब डिफरेंट है। पूरा टोटल डिफरेंट है आयु कर्म का और 7 कर्म का। देखो एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे किसी जीव ने मिथ्यात्व का कर्म बांधा, फॉर एग्जाम्पल 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसकी आबादा कितनी होगी? मेरे ख्याल से 1000 साल या 100 साल। मैं मिस कर जाती हूँ इन चीजों में। एग्जाम्पल है ना, फैक्ट्स कल बताएंगे। तो इतनी आबादा के बाद वो उदय में आएगा, ठीक है। अब उसका उत्कर्षण हो, अपकर्षण हो, तो ये बदलती हैं चीजें। लेकिन आयु कर्म में क्या है कि इस जो अभी प्रति समय आयु कर्म खिर रहा है, खिरता जा रहा है। जैसे मनुष्य आयु है, मान लिया 90 साल की, 90 साल की मनुष्य आयु है, और त्रिभाग में आयु बंधता है ना। तो 90 साल की आयु में अब पहले 60 साल तो कुछ आयु, नई आयु नहीं बंधेगी। अब हमें तो ये पता नहीं है ना कि हमारी कितनी आयु है ना। तो 60 साल में तो कोई आयु बंधेगी नहीं, और पहले ही अंतर मुहूर्त में मान लिया आयु बंध गई, तो जो शेष 30 साल है ना, वो ही उसका आबादा कहलाएगा। 30 साल में तो वो नई वाली अभी जो बंदी है वो तो उदय में आएगी नहीं, तो इसका आबादा काल ऐसे गिना जाता है। वो उदय में आएगी नहीं, और फिर ये निषेध पूरे खिर जाएंगे, और फिर जैसे ही वो स्टार्ट होगी
वहां से, तो वो उसका उदय चालू हो जाएगा। विग्रह गति से ही चालू हो जाएगा उदय। माँ के पेट में जाए, गर्भज हो, सम्मूर्छन हो, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी उसकी सारा कार्यक्रम। तो ये अदलता बदलता नहीं है ये। और यदि आयु बन गई तो जो ऐसा बोलते हैं ना कि अकाल मरण हो गया, जे मरण हो गया, हो नहीं सकता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सामाजिक तौर पर ऐसी ऐसी सोचो, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तुम किसको तो करोगे, किसको हटाओगे, किसको मिटाओगे, क्या करोगे, क्या कर सकते। तो अभी जो आयु है उसको कहते हैं भुज्यमान आयु, उसको भोग रहा है। यहाँ कहा है ना, उपभोग से क्षय को प्राप्त हो रहा है, उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। और जो बंध जाती है उसको कहते हैं बद्यमान आयु। और एक समय में दो दो आयु चल रही हैं। आयु बंधी हुई है, आवादा काल तक उसके निषेक खिरेंगे नहीं। जे पूरी होगी फिर उसका खिरना स्टार्ट हो जाएगा। स्थिति अनुभाग का मानेगा बस ऐसा। चलो भैया आगे करो जरा। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण कर नहीं सकता। हाँ, इसलिए मैं पर जीव को मारता हूँ और पर मुझे मारते हैं, ऐसे अध्यवसाय ध्रुव रूप से नियम से अज्ञान है ये। मैं किसी को मारता हूँ और कोई मुझे मारता है। बोलो, भयभीत मत रहो, कोई मुझे मार देगा। ऐसा कोई रोग हो गया, अब भैया मर नहीं जाए, अब फालतू का ही दुख है कि नहीं, टेंशन। आयु कर्म पूरा होएगा तो मरण हो जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। तो अब क्या करें? अगर तुम भगवंतों को याद करो, भगवंतों से अपने स्वरूप को याद करो, ये काम करो बस। करने लायक तो यही काम है, वेद ज्ञान करो। ये सब बातें समझ के फिर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या करता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इतने पराधीन है। ओहो, जो वास्तव में पराधीनता है वो पराधीनता नहीं समझ में आ रही, और इससे हम स्वतंत्र हो रहे हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि का काम है हर बात को उल्टा 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 समझना। अपन मुस्कुरा रहे हो तो वो समझेगा जी हमारे ऊपर कमेंट कर रहे, हर बात का उल्टा। जो वास्तव में पराधीनता है वो पराधीनता नहीं लग रही, वो जो स्वतंत्रता का शंखनाद है वो पराधीनता लग रही है। तो हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। समझ आ गई बात? ऐसा। चलो भैया, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा दे तुम। ऐसे जिनवाणी माँ हमारे हृदय में, हमारे ज्ञान में जयवंत बरते। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जयवंत।